उन सभी असंगठित लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, या फिर कहें लघु उद्योग के मजदूरों के लिए, जो आज कुछ थोड़ा बहुत कमा पा रहे हैं और जब वृद्धा अवस्था में जब कमाने लायक नहीं रहेंगे तो उनके लिए ये बचत बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो वो किस तरह से छोटी छोटी गुल्लक में जैसे बचाते हैं उस तरह से सेविंग करके, बचत करके अपनी वृद्धा अवस्था के लिए एक सुनियोजित राशि कैसे बचा सकते हैं। आइए हम बात कर रहे हैं। मैं हूं अंकेश कुमार साहू, इंश्योरेंस एडवाइज़र, भारतीय जीवन बीमा निगम। आज मैं बात करने वाला हूं अटल पेंशन योजना के बारे में। असंगठित मजदूरों को जो काम करते हैं, किसान हो गया, मजदूर हो गया, या कंपनी में कार्यरत जो कि ईपीएस और बहुत सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट की नहीं लेते हैं, उन सभी लोगों के लिए यह निवेश का एक ऑप्शन, एक विकल्प है जो उनकी वृद्धावस्था की राशि को सुनिश्चित करेगा। भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक अटल पेंशन योजना असंगठित मजदूरों को, कारीगरों, किसानों को आदि के लिए बहुत ही फायदेमंद सुरक्षा बीमा योजना है। अटल पेंशन योजना में निवेश करने से रिटायरमेंट के बाद खर्च करने के लिए आपको एक नियमित आय मिलती रहेगी। केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को मई 2015 में शुरू किया था। इससे पहले असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए इस तरह की कोई पेंशन योजना का व्यवस्था नहीं था। तो दोस्तों, यह बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन तमाम पेरेंट्स के लिए जो आज 25, 30 साल, 40 साल की उम्र में है और आज वो थोड़ा बचत करके अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकता है, साथ ही साथ ताकि उनका बच्चा भी उनकी देखभाल करे, उनको वृद्धाश्रम में जाना ना पड़े, उनको किसी जगह भीख मांगने की आवश्यकता ना पड़े। दोस्तों, इसमें प्रवेश की आयु है दोस्तों, कौन व्यक्ति इसको ले सकता है? अटल पेंशन योजना में निवेश करने के लिए कोई भी भारतीय नागरिक हो जिसकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, वह व्यक्ति इसमें हिस्सा ले सकता है। और इस पेंशन का लाभ 60 वर्ष की आयु पूरा होने पर ही उनको पेंशन मासिक रूप में प्रदान किया जाएगा, जो कि 1000 से 5000 के बीच में होगा। अटल पेंशन योजना में प्रवेश की आयु जो है 18 वर्ष है दोस्तों, और मैक्सिमम जो एंट्री इस योजना के तहत है वो 40 वर्ष, और पॉलिसी का जो बेनिफिट है वो 60 साल पूर्ण होने के बाद मिलेगा। पेंशन की राशि मासिक किस तरह से मिल सकता है? 1000 रुपये मासिक, 2000 मासिक, 3000 मासिक, 4000 मासिक, 5000 मासिक। इस तरह से मासिक रूप में जब व्यक्ति की 60 साल उम्र हो जाएगा उस समय उनको मिलना शुरू हो जाएगा यह पेंशन। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। मासिक रूप में पेंशन एक निश्चित इनकम और एक निश्चित जीवन शैली प्रदान करेगी उन तमाम असंगठित मजदूरों को, असंगठित किसानों को जो ईपीएफ, ग्रेच्युटी पेंशन जैसी योजना में निवेश नहीं कर पाते। कैसे इसमें पेंशन मिलेगा दोस्तों? आइए, कंट्रीब्यूशन कितना करना पड़ेगा? 5000 के लिए अगर पेंशन की राशि आप लेना चाहते हैं और 60 साल की उम्र के बाद पेंशन चाहते हैं, तो 18 वर्ष की अगर आयु है किसी व्यक्ति का, तो उनको 210 रुपये मात्र प्रति माह कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा 60 साल की उम्र होते तक। और उनको 60 वर्ष जैसे ही कंप्लीट होगा 5000 रुपये मंथली पेंशन मिलना चालू हो जाएगा, और 8,50,000 का सरप्लस वैल्यू भी नॉमिनी को दे होगा दोस्तों। और 30 वर्ष की आयु में 577 रुपये, 35 वर्ष की आयु में 902 रुपये, 40 वर्ष की आयु में 1454 रुपये का निवेश करके यह राशि प्राप्त कर सकता है। उपरोक्त अनुसार सभी को 60 वर्ष पूर्ण होने पर ही पेंशन प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, अटल पेंशन योजना का लाभ इस निवेश में 60 वर्ष जैसे ही पूर्ण हो जाएगा, 60 वर्ष व्यक्ति का पूर्ण होने वाली रिटायरमेंट के बाद उनको हर माह पेंशन के हकदार हो सकते हैं। अटल पेंशन योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि दोस्तों, अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिन्होंने इस पेंशन प्लान को लिया था, तो उसके परिवार को यह फायदा जारी रखने का प्रावधान होता है। उसके मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी को यह पेंशन की राशि प्रदान किया जाता है और उसकी मृत्यु के पश्चात उनके बच्चों को राशि वापस कर दिया जाता है। आप इस योजना में जितनी जल्दी निवेश करना प्रारंभ करते हैं दोस्तों, उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि जितना कम एज है उतनी कम प्रीमियम आपको देना पड़ता है। आप इस योजना में 18 वर्ष के लिए एक लड़के, नवयुवक के रूप में अगर इसमें प्रवेश करते हैं तो 210 रुपये मासिक किस्त देकर 60 की आयु में 5000 रुपये मासिक पेंशन का हकदार हो जाएंगे दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी स्कीम है यह, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए और इनको तुरंत ले डालिए। इसमें और क्या क्या शर्तें हैं इसको भी देख लेते हैं। कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है और कौन इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता। अगर
आयकर की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी जो ईपीएस की व्यवस्था लेते हैं, ईपीएफ की सुविधा लेते हैं, का लाभ लेने वाले लोग इस योजना से बाहर रहेंगे। केवल यह योजना जो है असंगठित मजदूरों के लिए, कारीगरों के लिए, मिस्त्रियों के लिए, किसानों के लिए ही यह योजना है दोस्तों। तो उन सभी किसान भाइयों के लिए, उन मजदूरों के लिए जो डेली रोजी रोटी करते हैं, जो ईपीएफ, ईसीएस जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं लेते हैं, उनके लिए यह योजना तैयार की गई है भारत सरकार द्वारा। वे इस प्लान में निवेश करके अपने 60 साल की उम्र के बाद पेंशन की प्रावधान को सुनिश्चित कर सकते हैं और आज वो इस गुल्लक में कुछ थोड़ा थोड़ा बचत करके अपने पेंशन की प्लान बना सकते हैं। पेंशन की आवश्यकता क्यों है? उम्र के साथ संभावित आय में कमी हो जाती है दोस्तों। एक एज के बाद व्यक्ति काम करने लायक नहीं होता या फिर नहीं करना चाहता। जीवन यापन की लागत में जो वृद्धि हो रही है, लगातार खर्चे बढ़ रहे हैं। अधिक उम्र में दवाई का भी खर्च करना है, डॉक्टर की फीस देनी है, उच्च जीवन दर, आज व्यक्ति अधिक आयु तक जीवित रहता है। बुढ़ापे में निश्चित मासिक आय की व्यवस्था करना भी आज बहुत बड़ी चुनौती है। आज हम कोविड-19 जैसी महामारी से लड़ रहे हैं दोस्तों। इसलिए इन तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हमें अपने वृद्धावस्था की तैयारी अभी से करनी होगी। तभी हम कुछ थोड़ा थोड़ा बचाकर उस समय के लिए हम अपनी दवाई की, अपनी मेडिकल की फैसिलिटी, डॉक्टर की फीस का इंतज़ाम कर सकते हैं, ताकि हमें अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा दोस्तों। अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन कहाँ करें दोस्तों? व्यक्ति का किसी भी राष्ट्रीय बैंक में या ग्रामीण बैंक में या डाकघर में कहीं भी उनका अकाउंट होना चाहिए तथा आधार कार्ड उनके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। वहाँ से वो आवेदन फॉर्म लेकर इनकी पॉलिसी को, इस अटल पेंशन योजना को फॉर्म भर के ले सकते हैं और उनकी प्रीमियम का भुगतान उसी अकाउंट के माध्यम से हर साल वो बैंक काट लेगा और उनकी पॉलिसी इस तरह से चलती रहेगी। यह योजना, इस योजना में निवेश करने के लिए उनको किसी न किसी राष्ट्रीय या ग्रामीण बैंक या डाकघर में उनको अकाउंट खुलाना अनिवार्य होगा दोस्तों। इस योजना में निवेश की जो शर्तें हैं दोस्तों, लगातार अगर आप इस योजना के तहत निवेश नहीं कर पाते 6 मंथ तक, तो आपका अकाउंट सीज हो जाएगा कुछ समय के लिए। अगर आप इसमें निवेश 12 माह तक नहीं कर पाते हैं तो आपका खाता इनएक्टिव हो जाएगा। और अगर यहाँ पर आप 2 साल तक इसमें कोई भी निवेश नहीं कर पाते हैं तो आपका खाता बंद कर दिया जाएगा। इन नियम एवं शर्तों को जरूर ध्यान में रखिए। उससे पहले आप इसमें कुछ विलंब शुल्क के साथ अपने निवेश और अपनी पेंशन की स्कीम जारी रख सकते हैं, उसका प्रावधान है दोस्तों। इस तरह से आप अपनी बुढ़ापे के लिए पेंशन फंड की व्यवस्था कर सकते हैं। यह वीडियो कैसे लगा जरूर बताइए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए। दूसरों तक भी शेयर कीजिए ताकि यह योजना हर किसान, मजदूर और आम नागरिक तक पहुंच सके। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह से अच्छी वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।